हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजय। आप लोगों का स्वागत है मेरे नया यूट्यूब चैनल पर संजय मैथमेटिक्स। तो आज शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो फर्स्ट हम लोग टॉक अबाउट एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि एलसीएम क्या होता है और एलसीएम को कैसे निकालते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणक। ठीक है, तो आज एग्जाम्पल के तौर पर हम बताएंगे कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम की फुल फॉर्म लिख लीजिए। एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, of two numbers of two numbers is the smallest number is the smallest number that it is a multiple of both of them. That it is a multiple of both of them. हिंदी में भी इसकी डिफिनेशन को समझ लीजिए। हिंदी में इसको बोलते हैं किसी भी दो या अधिक संख्याओं का सबसे छोटा सार्वगुणज, मतलब कॉमन मल्टीपल, जो उन सभी संख्याओं से विभाज्य होता है। एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझेंगे, नोट कर लीजिए। वैसे हिंदी में है किसी भी दो या अधिक, हिंदी में लिख लीजिए किसी भी दो या अधिक संख्याओं का सबसे छोटा सार्वगुणज हिंदी में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जो उन सभी संख्याओं से विभाज्य होता है। संख्याओं से
विभाज्य होता। तो अभी एग्जांपल लेके हम समझेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एलसीएम वाकई में होता क्या है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। एक नंबर लिया हमने यहाँ पे 36 के मल्टीपल्स यहाँ पे लिखते हैं। 36 के मल्टीपल्स 72 होगा। ठीक है, 10 एक तो सबसे पहले 36 यहाँ पर खुद होगा। एक नंबर जो होता है अपना ही मल्टीपल खुद भी हो सकता है, खुद भी होता है। पहला 36 हो गया, दूसरा 72। मल्टीपल निकालने का सबसे आसान तरीका है कि उसका मल्टीप्लाई करते जाइए, उसका टेबल एक तरीके से 108 144 ओके 180 216 252 एंड सो ऑन। मल्टीपल्स इन्फिनिटी हो सकते हैं। दूसरा नंबर मैंने लिया 45, इसका मल्टीपल निकालिए। 45 हो गया, 90 हो गया। ठीक है, 135 एंड 225 एंड सो ऑन। अगर मैं इनका एलसीएम की बात करूं, एलसीएम की अगर बात करें यहाँ पर 36 का और 45 का, तो एलसीएम 36 और 45 में सबसे छोटा संख्या जो है, सबसे छोटी संख्या जो है इसके पास 180 आएगा, 225 आएगा। सबसे छोटी संख्या जो है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो दोनों 36 में भी 180 आ रहा है और 45 में भी 180 आ रहा है। दोनों टेबल्स में क्या है, मतलब दोनों के अगर मल्टीपल निकाले और सबसे छोटी संख्या हमको 180 के अलावा और कोई नहीं मिल रही है, सबसे छोटी संख्या हमारी 180 ही है, जो दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः मतलब उसको दोनों संख्याएं जो हैं 180 को पूर्ण रूप से काट सकती हैं, मतलब डिवाइड कर सकती हैं, और 45 भी 180 को पूर्ण रूप से डिवाइड कर सकता है। तो एलसीएम का मतलब क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब दोनों मल्टीपल्स में, दोनों नंबर का जब हमने मल्टीपल निकाले तो उनमें क्या हुआ, 180 ही ऐसा नंबर था जो दोनों संख्याओं में कॉमन आ रहा था और वो सबसे छोटा माना गया। इसी तरीके से एलसीएम को फाइंड किया जा सकता है। एक फॉर्मूला है, जैसे एक फॉर्मूला है, लेट बी द नंबर ए एंड बी। यह फॉर्मूला सिर्फ दो नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। फॉर्मूले में क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला सिर्फ टू नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे सेटिस्फाई होता है। 26 एंड 91, इसका हमको HCF
एंड एलसीएम फाइंड करना है, फाइंड करना है। ठीक है, 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2, 13, 13 से खुद ही कटेगा क्योंकि ये और नंबर और प्राइम नंबर भी है। 91 का 7 से काट सकते हैं इसको, 13 इंटू 1। ठीक है, इसका जब एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ इसका निकालेंगे तो हमको कॉमन नंबर लेना पड़ेगा। 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13, तो 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। तो एचसीएफ जो होगा दोनों में कॉमन होना चाहिए। एचसीएफ जो आता है यहाँ पर निकल के आता है वो आता है 13। ठीक है, इसी तरीके से एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है कि दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन एक ही में, डिवीजन मेथड बोलते हैं इसको। 2 से काटेंगे पहले 91 एज इट इज, 7 से काटेंगे इसको 13 एज इट इज, 13 हो जाएगा यहाँ पर, तो 13 बन जाओ 13। एलसीएम निकालने का क्या है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, 7 टू 14 इंटू 13 होता है, 14 3 जा 42, कैरी 4, 14 बन जा 14 और 14 और 4 15। एलसीएम आया 182, एचसीएफ आया 13। तो इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, इसको आप चेक करते हैं। फॉर्मूला है HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। HCF आया था हमारा 13, एलसीएम आया था 182, एलसीएम आया था 182, एलसीएम आया था 13, तो नंबर्स हमारे कितने थे 26 इंटू 91। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 182 इंटू 13, 3 2 6, 8 3 24, करे 2 5, 2 1 2, 8 1 8, 1 1 1। इसका आंसर आया 2366। ठीक है, इसी तरह इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 6, 6 9 54, 2 1 2, 9 2 18, 6 4 2 6, 8 5 13। तो क्या मिलता है यहाँ पर, दोनों के जो मतलब क्या हुआ, LHS बराबर RH यस हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर हो गई है। इससे ये मालूम चलता है कि ये फॉर्मूला एकदम वेरीफाइड है। वेरियस टाइप्स के मेथड्स हैं एलसीएम को निकालने के। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास आता है हाउ टू फाइंड, क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड एलसीएम। हमारे पास वेरियस मेथड्स हैं एलसीएम को निकालने के लिए। सबसे पहला मेथड है हमारे पास में डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। सेकेंड वन है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
सबसे पहले बात करते हैं डिवीजन मेथड की। डिवीजन मेथड क्या कहता है? जैसा कि एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं एलसीएम निकालना है हमको 20 का, 24 का एंड 30 का। तो इसको क्या है, डिवीजन मेथड क्या बोलता है, इनको 20, 24 एंड 30 को एक साथ इस तरीके से निकाल दीजिए। 2 10 20, 12 15। रूल क्या है, सबसे छोटी संख्या से पहले काटेंगे, 2 से काट के देखेंगे, 3 से काट के देखेंगे, 4 से, फिर 5 से, इस तरीके से सबसे छोटी संख्या से पहले इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो 2 5 10, 2 6 12, 15 एज इट इज, क्योंकि 2 15 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से फिर कट जाएगा, 2 3 6, 15 एज इट इज उतर आएगा। यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 3 है, 3 5 एज इट इज, 3 बन गया 3, 3 5 15, 5 बन गया 5, 1 1 1 एज इट इज। ठीक है, तो एलसीएम इनका हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 20, 24 एंड 30 कितना हो जाएगा, इसकी कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 5 जा 24 इंटू 5, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 120 is the answer। ठीक है, इस तरीके से हम डिवीजन मेथड से एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं। अगला मेथड आता है हमारे पास में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड की बात करते हैं यहाँ पर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करते हैं तो एग्जांपल के तौर पर हम लेने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं, संख्या लेते हैं यहाँ पर 672 एंड 120, 672 एंड 120, 672 एंड 120। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या बोलता है, इनके सबके अलग अलग फैक्टर निकाले जाएंगे। पहले 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 72 का अलग, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, और 120 का अलग, 2 60, 2 30, 2 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब इनको पावर्स में लिख देंगे हम, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, थोड़ा इधर लिखिए, 6 इक्वल टू 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। इस तरीके से 72 को लिखेंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। इसमें लिखेंगे 120 को 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। इसमें देखना क्या है कि इसमें से देखिए 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, टू की हाईएस्ट पावर जो है कितनी है, 2 की हाईएस्ट पावर तीनों में सबसे ज्यादा कितनी है, 2 की पावर 3 है, और 3 में हाईएस्ट पावर सबसे ज्यादा किसकी है, 3 की पावर 2 है, और जो बचा आखिरी में 5 की पावर 1 उसको एज इट इज ऐसे ही उतार देंगे।
तो इसकी कर देंगे मल्टीप्लाई, यही हो जाएगा इसका एलसीएम। क्योंकि पावर 3 मतलब 8 हो गया, 3 की पावर 2 मतलब 3 9 हो गया, और 5 की पावर 1 हो गया। ठीक है, 5 9 जा 45, 8 इंटू 45, तो 45 इंटू 8 कितना होता है 45, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 4 जा 32, 33 34 35 36. This is the required LCM of three numbers 6, 72 and 120. ये मेथड है, इस तरीके से हम LCMs को फाइंड कर सकते हैं। इनमें क्या देखना होता है कि तीनों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर किसकी है वही लेते हैं, फिर 3 में देखेंगे 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है वो लेंगे, फिर जो बचा हुआ अंक बचा हुआ है यहाँ पर उसको एज इट इज यहाँ पर उतार दिया जाता है। ठीक है, अब सीखते हैं को प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर से सबसे पहले बात करते हैं ऐसे नंबर जिनका फैक्टर या तो 1 हो या वो खुद हो। ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर या तो 1 हो या वो खुद हो। अब को प्राइम नंबर्स की बात करते हैं, सह अभाज्य संख्याएं, हिंदी में बोलते हैं इसको सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, ऐसी दो या दो से ज्यादा, ऐसी दो या दो से ज्यादा, ऐसी दो या दो से ज्यादा जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। सीधा सा मतलब है उसका एचसीएफ जो है वो 1 होना चाहिए, मेन बात। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं 13 और 20। इनका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे तो इनका जो हम पेयर बनाएंगे एचसीएफ निकालेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 1 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ऐसे कुछ पेयर्स हैं जो को प्राइम पेयर्स बोले जाते हैं, जैसे कि 25, एग्जाम्पल 2, 25 एंड 32। ये भी सेम सिचुएशन है, जिसका एचसीएफ 1 हो वो को, ऐसे दो या दो से ज्यादा जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो और एक के अलावा, एक के अलावा। इसका मतलब क्या है, एचसीएफ उनका जो है 1 होना चाहिए। एक पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर क्या होता है, एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर, एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर्स।
LCM of co-prime number is equals to LCM of co-prime numbers is equals to product of numbers, is equals to product of numbers. For example, 7 and 12, ठीक है, 7 and 12, तो इनका जो एलसीएम होगा, एक नंबर हमारा 7 है, एक नंबर हमारा 12 है, इनका जो एलसीएम होगा इन नंबर्स का प्रोडक्ट ही होगा। 7 12 7 जा 84, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है को प्राइम्स नंबर्स का एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स, क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स, को प्राइम numbers is 1073. Find their LCM. Find their LCM. Options हैं A 29, B 1, C 1073 and D 37। तो अभी आप लोगों को बताया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स होता है वो क्या होता है, उसके एलसीएम के बराबर ही होता है। इसमें प्रोडक्ट दे रखा है 1073, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ही एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम पे आ जाएगा तो 1073 ये क्या है, एलसीएम है इसका। फॉर्मूला अभी पढ़ा था हम लोगों ने, द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स is equal to their LCM। ये पढ़ा था अभी। इसी तरीके से क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, कल डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। थैंक यू।